हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी की एक और बेहतरीन क्लास जिसका नाम है पर्यायवाची। इसके पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं जिसमें हिंदी का विकास, हिंदी वर्णमाला और विलोम शब्द और समास, ये 4 चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। ये हमारी 5वीं क्लास है जो पर्यायवाची की हो रही है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, पीछे के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। तो आप इस टेस्ट को दीजिए और अपने आप को जांचिए कि हम कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर की क्लास चला रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्यायवाची होता क्या है। एक बहुत ही आसान शब्दों में पर्यायवाची आप दिमाग में ये धंसा के बैठिएगा कि एक व्यक्ति का कितना नाम हो सकता है, एक वस्तु का कितना नाम हो सकता है, या एक स्थान का कितना नाम हो सकता है। किसी स्थान को हम कितने नामों से जान सकते हैं, किसी वस्तु को कितने नामों से जान सकते हैं, किसी व्यक्ति को कितने नामों से जान सकते हैं, वही उसका पर्यायवाची समानार्थी होता है। एक सिंपल सा फंडा। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछता कि पर्यायवाची क्या है, ये पूछता है कि जो पर्यायवाची दिया होता है उसका समानार्थी पूछता है, या कोई एक शब्द देगा, कहेगा इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करें कम समय में ज्यादा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विद्युत होता है। क्या होता है? विद्युत होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दामिनी का जो पर्यायवाची, दामिनी मतलब बिजली होता है और बिजली को हम विद्युत बोलते भी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। वर्षा, नीरद और बादल इसका पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सारंग का पर्यायवाची नमक होगा, सारथी, घोड़ा या मोर होगा। तो सारंग का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी हमारा मोर होता है। मोर क्यों? और मोर को हम क्या बोलते हैं? मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय, मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और सारंग का पर्यायवाची भी हमारा मोर होता है। चलिए अगला चलते हैं। पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? तो पिशुन का पर्यायवाची क्या होता है? पिशाच होता है, चुगलखोर होता है, पसीना है, बेईमान होता है। तो पिशुन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है चुगलखोर। जो चुगलखोर होता है उसको हम पिशुन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। तो केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? केतु, केतु का मतलब होता है झंडा होता है, आचार्य, आचार्य होता है, किरण होता है, दिशा होता है। तो केतु का जो पर्यायवाची होता है वह झंडा होता है। केतु का पर्यायवाची क्या होता है? केतु का पर्यायवाची झंडा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है केतु का हमारा पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? मरकट, मरकट देखो, मरकट जो ज्यादा काटता हो। देखिए गांव में जब बंदर आते हैं तो उसको हम लोग डंडे से मारते, किसी चीज से मारते हैं तो हमें काटने के लिए दौड़ता है। तो मरकट, मरकट का पर्यायवाची क्या है? तो बंदर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा मरकट का पर्यायवाची होता है। पानी, पुत्र, मित्र ये हमारे मरकट के पर्यायवाची नहीं होते हैं। चलिए अगला चलते हैं। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कुसुमेश का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए कबूतर है, काला है, कामदेव या आकाश है। तो कुसुमेश का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा क्या होता है? कामदेव होता है। ये वही कामदेव हैं जो शिव की प्रति, शिव की जो आराधना थी उसको भंग किया और शिव ने अपनी तीसरी नेत्र खोल करके इनको भस्म कर दिए। वही कामदेव है। और इनका जो पर्यायवाची है वह क्या है? कुसुमेशु है, या कुसुमेश का पर्यायवाची क्या है? कामदेव है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दिए क्योंकि हिंदी में हमें समय भी बचाना है और क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व करना है। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवाकर है, निश है, मार्तंड है, शशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची हमारा शशि होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो शंकर जी की जटाओं में देखते हैं गंगा होती है और गंगा, उन्हीं जटाओं के ऊपर आप चंद्रमा को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा शशि होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है क्या है? कमल का पर्यायवाची रजनीगंधा होता है, गुलाब होता है, अंबुज होता है, मल्लिका होता है। तो कमल का पर्यायवाची अंबुज होता है। क्यों? अंबु मतलब होता है पानी, ज मतलब जन्मना, जो चीज पानी में जन्मे, अर्थात पानी में जन्मने वाला क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। कमल का पर्यायवाची शब्द है तो क्या? अंबुज। चलिए अगला चलते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नरेश है, सुरेश है, दिनेश है, गजानन है। देखिए हमेशा हम लोग जब गणपति बप्पा मौर्य कहीं पे गणपति का को हम जब बैठाते हैं तब भी हम देखते हैं गणेश को कई नामों से जानते हैं। सिद्धिविनायक, विनायक, गजानन, लंबोदर। ठीक है, सबके नाम से जानते थे, इसलिए गजानंद क्या हो जाएगा? ये हमारा गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। क्यों? क्यों गज मतलब हाथी और आनंद मतलब सिर होता है। और संग जो हमारे गणेश जी हैं उनका सिर भी देखिए हाथी के सिर को लगाया गया था, काट के लगाया गया था, इसलिए हम उनको गजानंद बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला चलते हैं, क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा, चलिए देखिए, दांत का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या है? दांत का पर्यायवाची देखना है। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान दें, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी में है, दंत है, दसन है, रदन है। तो दांत का पर्यायवाची क्या है?
ऑप्शन नंबर ए नहीं है। दसन भी बोलते हैं, रदन भी बोलते हैं, हम रगड़ते हैं उसको बहुत, और दंत भी बोला जाता है दांत के पर्यायवाची को। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है यह दांत का पर्यायवाची नहीं है। अगला चलते हैं, क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इसमें से 3 ऐसे हैं जो घोड़े के पर्यायवाची हैं और एक ऐसा शब्द है जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अश्व है, घोटक है या कटक है। ठीक है, तो अश्व भी घोड़ा को बोलते हैं, घोटक भी घोड़ा को बोलते हैं। है जब घोड़े को मार कर है करके उसको हाँकते भी है, तो है भी क्या हमारा घोड़ा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो कटक होता है ये हमारा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है, नलिन है, रसाल है, उत्पल है या राजीव। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो रसाल जो होता है, रस रस रसाल, रसाल होता है आम का पर्यायवाची। तो यहाँ पे नलिन भी, उत्पल भी, राजीव भी, ये सारे के सारे हमारे किसके पर्यायवाची हैं, कमल के हैं। लेकिन जो रसाल होता है ये हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये हमारा किसका पर्यायवाची है, तो ये हमारा होता है आम का पर्यायवाची। ठीक है, अगला चलते हैं, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इसमें से हमें बाण पता है, बाण तीर का पर्यायवाची होता है। नाराज हमें पता ही नहीं नाराज क्या होता है। सर हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन तार तो पता है। तार क्या होता है, तार देखो बिजली का तार जब हम खींचते हैं घर में, जो हम तार देखते हैं, क्या वह बाण कहलाता है, नहीं कहलाता है। इसलिए यहाँ पूछा भी है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है कि तीर का पर्यायवाची तार नहीं है। बाकी सर, नाराज और बाण ये तीनों ही तीर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला चलते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है पर्वत, भूधर, नग या शैवाल। देखिए शैवाल, देखिए कवक और शैवाल हम साइंस में पढ़ते हैं, कवक और शैवाल का जो आपस में मिलन होता है। ठीक है, शैवाल हमें ज़्यादा मिलता है कि देखने को कहाँ मिलता है, समुद्रों में मिलता है, जहाँ पे पानी होता है, नदी तालाबों में शैवाल जन्म लेते हैं, पनपते हैं, या जहाँ नमी होती है। तो शैवाल जो होता है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत, भूधर, भू को धारण करने वाला नग, ये तीनों तीनों हमारे पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन शैवाल जो होता है वो हमारा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला चलते हैं, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, दिवस, दिन, वासर और वासर। तो दिन का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दिवस भी दिन का होता है, वार, रविवार, सोमवार, वार आता है ना, वार भी होता है हमारा दिन का, वासर भी हमारा दिन का होता है। लेकिन दिन जो होता है यह हमारा दिन का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला चलते हैं, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, देखिए 3 है और 1 नहीं है। ठीक है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं। अनु मतलब आगे, चर मतलब चलने वाला, जो हमारे आगे चले, जो हमारा पथ प्रदर्शक कर लाए, सॉरी, जो हमारे आगे चले और हमारा पथ प्रदर्शक कहलाए, वो हमारा अनुचर कहलाता है। ठीक है, भृत्य है, सेवक है, निर्झर या चाकर, इन सब में जो होता है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा निर्झर होता है, यह अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारी के सारी क्या होते हैं, हमारे अनुचर के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, वीणापाणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, वीणापाणी। वीणापाणी किसको बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसको तो हमें सोचना ही नहीं है, वीणापाण, क्योंकि वो वीणा ली होती है। ठीक है, तो वीणापाण किसको बोले, सरस्वती को बोला जाता है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का हीरा होता है, कनक होता है, तांबा होता है, चांदी होता है। तो कंचन का जो पर्यायवाची होता है वो कनक होता है। ऑप्शन नंबर बी, कंचन का पर्यायवाची होता है कनक होता है। कनक के 3 अर्थ होते हैं। कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, अगला चलते हैं, केदार का पर्यायवाची शब्द है। केदार कहाँ होता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ लोग दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पे किसकी मूर्ति होती है, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति हो। और इसमें भगवान शिव को देखिए क्या कहा गया है, महेश। महेश किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। तो केदार का जो पर्यायवाची होगा वह महेश होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से हम लॉजिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ये हमारे केदार के पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची विहार है, इला है, निकेतन है, नग है। तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन कहलाता है। घर के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, निकेतन कहलाता है। ठीक है, घर का पर्यायवाची क्या है, निकेतन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला चलते हैं, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, भवन। घर को हम भवन भी बोलते हैं, घर को भवन बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं। देखो ऑप्शन में यहाँ पे घर दिया हुआ है, मंदिर, धाम, महल या घर। तो घर, भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है, घर होता है। ये सही चीज है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम है, पुष्प है, प्रसून या पुंडरीक। ये कुसुम, पुष्प और प्रसून ये तीनों के तीनों फूल के पर्यायवाची होते हैं, पुष्प के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो पुंडरीक होता है ये हमारा किसका पर्यायवाची होता है, ये हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसमें हमें इंद्र का बताना है। बाजीगर होता है, राज होता है, विनायक होता है। विनायक तो हो नहीं सकता क्योंकि गणेश का होता है, सीधा निकाल दो बाजीगर। भाई इंद्र का बाजीगर ये भी नहीं होगा। इंद्र का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मधवा। मधवा किसको बोलते हैं, हम इंद्र को बोलते हैं। ठीक है, मधवा किसका पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितना सही हो रहा है इसको आप लोग अपना गेस करिएगा और देखिएगा कि हमारा
पर्यायवाची तैयार है कि नहीं तैयार है। अगर नहीं तैयार है उसको तैयार करने की कोशिश करिए, अभी भी आपके पास समय है। चलिए अगला चलते हैं। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता है, यमुना है, निर्झरणी है, गंगा है। भागीरथी, जैसे आप जानते हैं भागीरथी जो ऋषि थे वो अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उनके पूर्वज भी गंगा को धरती पे लाने का प्रयास किए लेकिन वो नहीं ला पाए। भागीरथ ऋषि ने गंगा को धरती पे लाया, ठीक है, इसलिए भागीरथी को गंगा के साथ जोड़ दिया गया और भागीरथी का पर्यायवाची क्या है? गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीन है एक नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं, शारदा ये भी है, वाणी ये भी है, वीणापाण ये भी है, लेकिन कमला जो होता है वह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला किसका पर्यायवाची है? ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, ठीक है, अगला चलते हैं। तो अगला क्या है? ठीक है, अगला है रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है हमें देखना है। खून को रक्त बोलते हैं, रुधिर को भी रक्त बोलते हैं, शोणित कहते हैं, शोणित की नदियां बहा देंगे, मतलब शोणित मतलब खून की नदियां बह जाएंगी युद्ध में का। और ऑप्शन नंबर डी आपका है कसारी, नहीं कासरी। कासर जो होता है यह आपका रक्त का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला चलते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन मतलब हवा, वात को भी पवन बोलते हैं, वायु को भी पवन बोलते हैं, समीर को भी पवन बोलते हैं, लेकिन जो हमारा अनल है ये हमारा आग का पर्याय होता है। अनल होता है, दहन होता है, कृषाण होता है, ये सारे के सारे हमारे आग के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है क्या है? दृग है, विप्र है या व्योम है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची व्योम, अंतरिक्ष, ये सारे के सारे आकाश के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्योम जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला चलते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए फूल का नहीं है, एक ऐसा है जो फूल का नहीं है, बाकी तीन तो फूल के पर्यायवाची हैं, इसको भी याद करना है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं, सुमन भी पुष्प का है, कुसुम भी और पुष्प, ये तीनों ही फूल के पर्यायवाची नहीं। तनुजा, तनुजा जो होता है वो फूल का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, 29 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला चलते हैं। दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला छाटिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, भिन्न अर्थ वाला। भास्कर, दिवाकर, रवि और सुधाकर, इसमें से क्या है? भास्कर, दिवाकर, रवि ये तीनों ही तीनों सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सुधाकर जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इन चारों में सुधाकर भिन्न शब्द है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द देखिए। उषा, दिन, प्रभात या सवेरा, इन चारों में भिन्न अर्थ किसका है? क्योंकि उषा जो होता है, उषा भी होता है किसका होता है? किरण का होता है। सुबह जो सुबह होती है, सॉरी जो सुबह होती है उसको हम उषा बोलते हैं। सुबह जो होती है उसको हम प्रभात बोलते हैं। सुबह जो होती है उसको हम सवेरा बोलते हैं, लेकिन दिन को हम सुबह नहीं बोलते भाई। दिन अलग चीज़ है और सुबह अलग चीज़ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, और यही हमारा भिन्न है। उषा, प्रभात और सवेरे या सुबह के पर्यायवाची हैं, लेकिन दिन वो हमारा सुबह का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। आडंबर का पर्याय समानार्थी शब्द है। आडंबर कहते हैं बहुत आडंबर कर रहा है, बहुत ढोंगी आदमी है, ढोंगी दिखावा करना, ये क्या होता है? आडंबर का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? कपाल का अदृष्ट है, भाग्य है, माथा या खप्पर है, तो कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा होता है, ये ठीक है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? माथा होता है। कपाल फोड़ दिया, मेरा कपार फोड़ दिया, मेरा कपाल फोड़ दिया, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? माथा। किससे लिया था? माथा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। छंद का समानार्थी शब्द क्या है? छंद, छंद का जो समानार्थी शब्द होता है आवरण होता है, बंधन होता है, पद होता है या आचरण होता है, तो छंद का जो समानार्थी शब्द होता है या छंद का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है पद। किससे लिया जाता है? पद से, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, इन चारों में सूर्य के तीन तो पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऐसा है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो उसे हमें देखना है। दिनकर होता है, दिवाकर होता है, सूरज या महेंद्र होता है, तो इसमें से जो महेंद्र है ऑप्शन नंबर डी है, या सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही होगा। चलिए अगला देखिए। नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची क्या होता है? नगर होता है, ढोल होता है, चतुर होता है या नगरवासी होता है, तो नागर का जो पर्यायवाची है वह नगरवासी होता है। नागर, नगरवासी, नगर, ढोल, चतुर ये नागर के पर्यायवाची नहीं है, नागर का पर्यायवाची होता है नगरवासी, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला चलते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीन हैं और एक ऐसा है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, वही हमें पहचानना है। व्योम है, ये आकाश का, इसके पहले भी देखा। नभ भी आकाश को, अनंत आकाश का कोई और छोर नहीं, इसलिए इसको अनंत भी बोलते नहीं। अंबक जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? देखिए तीन है जो एक साथ होंगे, एक ही भिन्न होगा, उस एक को पहचानना है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र,
देखो व्याघ्र, मृगेंद्र और मृगराज ये बाघ के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो तुरंग होता है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसमें जो अलग है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, वो ए, तुरंग मतलब घोड़ा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार। अंधकार का मतलब होता है क्या? जब सामने हमारे कुछ नहीं दिखाते बट अंधकार आ गया, तो अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। पंख, आतंक, घन ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची नहीं, लेकिन जो तिमिर होता है ये अंधकार का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। चलिए अगला चलते हैं। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखो निर्धन नहीं, निधन। निधन का होता दिवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो निधन का जो पर्यायवाची होता है वह देहावसान होता है। देखो देहावसान कहते हैं, उसका देहावसान हो गया। ठीक है, उसको हम निधन का पर्यायवाची मानते हैं। देहांतर का नहीं होता, ना ही आमरण होता, ना दिवासान होता, ये तीनों नहीं है, ये चौथा ही हमारा सही है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? अंश होता है, रश्मि होता है, प्रकाश होता है, मयूख होता है। देखिए इन चारों में जो अंशु, रश्मि और मयूख ये तीनों की तीनों किरण के पर्यायवाची होते हैं। प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है। अंशुमाली बोलते हैं, सूर्य के चारों तरफ माला बनती है किसकी? किरण की, इसलिए उसको अंशुमाली। किरण की माला इसलिए अंशुमाल, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन अंशु किरण का होगा। रश्मि किरण का हो, मयूख किरण का हो, लेकिन प्रकाश जो था वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। प्रकाश तो उजाला है भैया, उजाले का पर्यायवाची होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, मतलब हमें विलोम ही ज्ञात करना है। चरित्र होगा, स्वभाव होगा, कर्म होगा, नियति का। नियति का समानार्थी क्या होगा? नियत का विलोम शब्द, नियत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चरित्र होगा, स्वभाव होगा, कर्म या भाग्य। कहते हैं नियत के आगे सब फेल है। नियत जो दिखाती है लोग वही देखते हैं। नियत का जो समानार्थी होता है, नियत का जो पर्यायवाची होता है वो भाग्य होता है, कर्म नहीं होता। आप लोग कर्म पे ना जाइए, नियत का जो समानार्थी होगा वह भाग्य होता है। चलिए अगला चलते हैं। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? अलंकेश का पर्यायवाची शब्द बादल है, कल्प वृक्ष है, कुबेर है, चपला है। तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है कुबेर। कुबेर क्या होता है? वह अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। कुबेर ने हमारे यहाँ बहुत सारे धन दे दिए हैं। ठीक है, कुबेर का धन इसका खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुबेर होता है। चलिए अगला चलते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का नहीं, जलद है, नीरद है, वारिद है, मेघ है। जलद, जल को धारण करने वाला भी बादल कहलाता है। नीरद है, ठीक है, नीर को धारण, नीर मतलब जल होता है, द मतलब धारण करना, अर्थात पानी को धारण करने वाला भी जल कहलाएगा। वारिद मेघ, देखो मेघ बादल का है, नीरद बादल का, जलद बादल का, लेकिन यहाँ पे जो वारिद है यह बादल का नहीं। वारी मतलब जल होता है, दी मतलब धारण करना, अर्थात जल को जो धारण करता है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अगला चलते हैं। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का दानुज होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, यक्ष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असुर मतलब राक्षस होता है और राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यक्ष। यक्ष जो होता है वह दानव का पर्यायवाची, असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला चलते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? अमृत फल, आम्र, रसाल या पिक। अमृत फल भी आम का पर्यायवाची है, आम्र और रसाल ये तीनों की तीनों आम के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पिक होता है यह आम का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम कहते हैं, अनुपम मतलब अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। ठीक है, स्वर्गीय भी नहीं होता, पार्थिव भी नहीं, लौकिक भी नहीं, अद्वितीय। ऐसा काम जिसको देखने के बाद लोग आश्चर्य पड़ जाए, अद्वितीय, अनुपम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला चलते हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये लास्ट है। पवन सुत होता है, अंजनी पुत्र होता है, मारुत होता है, विनायक होता है। पवन सुत, पवन पुत्र, पवन सुत बोले ही जाते हैं। अंजनी पुत्र अंजनी के पुत्र थे इसलिए उनको हनुमान बोला ही जाता है, अंजनी पुत्र के नाम से बयान थे। मारुत भी उनको बोला जाता है। विनायक जो था गणेश का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, ये है। तो ये आपके थे पर्यायवाची, तो जितने भी एग्जाम में लगभग आए थे मुख्य में, उसको हम यहाँ पे कलेक्शन करके हमने करवाया। और अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज हिंदी की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे ये चैप्टर वाइज खत्म होगा फिर मिक्स लेके आएंगे, फिर टॉपिक लेके आएंगे, ये हमेशा चलता रहेगा। तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।